इतना समय तो निकाल लेते हो कि कम से कम 1 घंटे के लिए अशुभ से बचकर शुभ में बैठे रहें और आचार्य प्रणीत जो वाणी है मुनि के मुखारविंद से सुनकर उतने समय के लिए हम पापों से बचे रहें, इतना ही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि घर गृहस्थी के हिसाब से कार्य लगा हुआ है। अभी आपने कहा कि संख्या कम इसलिए है क्योंकि अभी दीपावली का समय आ गया है, तो साफ सफाई आदि में कार्य में लोग लग गए हैं। बाहरी सफाई तो अपन जब से आए हैं जब ही से कर रहे हैं, और इससे प्रयोजन होगा क्या? पाप का ही बंध होगा, पुण्य का तो बंध होगा नहीं। तो आचार्यों ने कहा है, जैसे आप बाहरी क्रियाओं में इतना संलग्न रहते हो कि हर वक्त पर हर काम व्यवस्थित करते हो, जिससे कहीं छूट ना जाए कोई ना कोई कार्य, लेकिन आत्मा के अंदर जो कलुष लगी हुई है उसकी सफाई करने का कोई विचार नहीं करता। अनादिकाल से आत्मा भटक रही है, परेशान है, आकुल व्याकुल है, दुखों को सहन कर रही है। वो भी चाहती है कि कोई हमारे अंदर की सफाई करे और हमारा सही स्थान जो है वो हमें प्राप्त करवा दे। लेकिन करेगा कौन? बाहरी सफाई तो सब करने में माहिर है, लेकिन अंतरंग की सफाई करने वाले बहुत विरले ही हुआ करते हैं। आज अपन सर्व सुखी होना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप सर्व सुखी हो सकते हो? बोलो, किसके जीवन में सुख आता है? कौन आनंद की यात्रा करता है? बोलो, बिना धर्म ध्यान के आपको पुण्य का अर्जन होगा क्या? बोलो, बिना पुण्य के आपको अच्छे कार्य किए बिना आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपने तो सामान्य से कह दिया कि जहाँ आत्मा की सफाई होना था वहाँ के लिए आपने समय नहीं दिया। जहाँ आत्मा को और कलुष आ जाए, इसलिए आपने अच्छे कार्य के लिए समय ना निकालकर वो समय को भी आपने अपने कार्य में, घर गृहस्थी के कार्य में लगा दिया। यही दशा है। फिर आप अपने आप को बोलते हो कि हम समदृष्टि हैं। हम कैसे स्वीकार करें कि आप समदृष्टि हैं? जो करने योग्य कार्य था वो कार्य आपको सर्वप्रथम करना चाहिए था, और उसको आपने छोड़ दिया। अगर सच्चा समदृष्टि होता तो वो काम रह जाता घर गृहस्थी का, लेकिन यहाँ आकर पहले आकर बैठ जाता। ये पहचान है। समदृष्टि जो हुआ करती है वो अपने कोई भी अच्छे कार्य को पहले करने के लिए प्रथम आकर बैठ जाते हैं। इसलिए तो अपने पास आज के पंचम काल में छाया दर्शन तो ऐसी नहीं है, क्योंकि केवली शुद्ध केवलिका और तीर्थंकरों का सानिध्य हमारे पास नहीं है। क्षमिक दर्शन है, वो भी विषम परिस्थिति में क्या होता है, छूट जाता है। विषम परिस्थिति आती है, छूट जाता है। आप तो बोलो नहीं, एक बार हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पंचम काल में हमारा बना रहेगा। तो आज के पंचम काल में क्षमिक दर्शन है, कई बार आएगा और कई बस कितने समय तक आप इसको बनाकर रखते हो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बोलते हैं चौथे गुण स्थान से नहीं, तीसरा जो धर्म ध्यान है, कौन सा धर्म ध्यान है तीसरा? आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान तीसरा है ना। तीसरा धर्म ध्यान, जो तीसरा ध्यान है वो धर्म ध्यान है,
और उसमें पहला जो धर्म ध्यान है उसको आज्ञा विचय कहा है, आज्ञा विचय। तो क्या आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से यहाँ आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रोज यहाँ क्लास लगती है 3 बजे महाराज जी की। यदि आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करके, कि उन्होंने कहा है कि आपको छठ आवश्यक करना है, छठ आवश्यक में कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तीसरे नंबर पे रखा है ना, और स्वाध्याय रखा है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ आप यहाँ क्लास में आते हो तो आप स्वाध्याय ही तो करते हो, स्वाध्याय ही है ना क्लास। और आप क्या समझ रहे हो, क्या मैं क्लास ले रहा हूँ? नहीं, मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं स्वाध्याय ही कर रहा हूँ। जिनेंद्र की वाणी को आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के बाद आप उसको सुन रहे हैं। तो मेरा भी स्वाध्याय चल रहा है और आपका भी स्वाध्याय चल रहा है। अब तीसरे नंबर पर एक स्वाध्याय रखा है, और आप यदि क्लास में नहीं आओगे तो आप स्वाध्याय से विमुख हो जाओगे, और स्वाध्याय से विमुख हो गए तो आप बताओ, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन किया तो आप कैसे सच्चे भक्त कहलाओगे जिनेंद्र भगवान के? बोलो। नहीं, देखो विषम परिस्थितियाँ आप लोगों के साथ लगी हुई हैं, कोई बात नहीं, उसकी छूट रहती है, लेकिन प्रमाद बस नहीं करना। आप यदि समय का आपने नियम बांधा हो कि इसी समय पर हम स्वाध्याय करेंगे, या फिर अपनी अनुकूलता से जो समय हमें रहेगा उस समय हम स्वाध्याय करेंगे, आप यह देख लो। या फिर किसी बीमारी में, या हमें छीना नहीं है उस समय, या बाहर चले गए, तो आपको उस समय की छूट रहती है कि अशुद्धि के समय हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तो वो दोष के अंतर्गत नहीं है। लेकिन हम तो अभी आपको सामान्य से बतला रहे हैं कि सही जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करता कौन है। श्रावक बोलता तो है नहीं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, तो बाकी में हम समदृष्टि ही हैं। लेकिन कभी कभी अपन विचलित हो जाते हैं उससे, प्रतिकूलता में हमारी एकाग्रता बन नहीं पाती। भाई हम धीरे बोल रहे हैं, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर बोलने से विषम आवाज नहीं आएगी, ठीक है। विषम परिस्थिति में हमारी प्रतिकूलता बनती है और हम च्युत हो जाते हैं। तो हम कैसे माने कि हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में चल रहे हैं? समदृष्टि तो वो होता है जो बिल्कुल कितनी भी प्रतिकूलता आए, बस जो करना है तो करना है, डमाडोल नहीं होता, प्रमाद नहीं करता, बिल्कुल सामने आकर बैठ जाता है। वह बोलता है अब मैं समझ लूँगा कि तुम बलवान हो या हम बलवान हैं। प्रतिकूलता को भी वो अनुकूलता बना लेता है और अपन विचलित हो जाते हैं। कैसे चलेगा फिर ऐसे? कैसे चलेगा बोलो? कुछ भी हो महाराज जी, इससे ज़्यादा हम नहीं पाल सकते। देखो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बीमारी आई है तो दवाई खानी पड़ेगी। अनादिकाल से मिथ्यात्व की बीमारी हमारे साथ लगी हुई है, अनादिकाल से लगी है, और यदि हमें अभी औषधि मिल रही है तो आपको उसका प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छे से ग्रहण करना चाहिए और समझना चाहिए और आचरण में लाकर उसका सुधार करना चाहिए। हो सकता है आपको छुटकारा मिल जाए। हर बीमारी का इलाज आप लोग करवा लेते हो, इसको बीमारी नहीं समझते, ये तो महाबीमारी है। नहीं, शरीर जब परेशान और शारीरिक परेशानी होती है तो हम
उसके लिए विचार करते हैं। जब आत्मा बीमार पड़ी हुई है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। औषधि भी हम अच्छी दे रहे हैं आप लोगों को, सुबह से शाम तक दवाई का मुफ्त फ्री में आप लोगों को पिलाई जा रही है कि आप इसको ग्रहण कर लो, ऐसा कर लो, हो सकता है कि आपका बीमारी का उपचार अच्छे से हो जाए। अब जो ग्रहण करेगा तो ठीक है, और नहीं करेगा तो भगवान माले कि जो हुई है तो हुई है, हमें क्या करना है। भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ दी, भगवान भरोसे पर गाड़ी छोड़ दी। अब देखेंगे, बस ऐसे ही कुछ है ना, हमें कुछ नहीं करना बस। ठीक है भैया, अच्छा है। आज के समय में बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है, बिना परिश्रम के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कर सकते हो? बोलो। कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और जब बात सम्यक दर्शन की आती है तो उसके लिए तो आपको जी और जान एक लगाना पड़ेगा। जी जान एक लगाना पड़ेगा। अभी आपके 138 नंबर की कारिका चल रही है, उसमें यही बतला रहे कि अंतरात्मा कौन और वह आत्मा कौन। तीन होते हैं, अंतरात्मा, वैरात्मा और परमात्मा। कौन है, कौन परमात्मा बनता है बोलो? कौन सच्चा सुख को प्राप्त करता है? कौन करता है? अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारे पास सम्यक दर्शन है भी या नहीं। और आज हमारे पास सम्यक दर्शन अभी पंचम काल में हो भी जाएगा, जो वो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि हमारे अंदर की विशुद्धि इतनी है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है। आप बात, गुरु के अलावा कौन है हमारे पास? बोलो, कोई नहीं है। और कितने जीव हैं जिनको छाया सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, चारी गतियों में है। छाया सम्यक वाले नरक में भी हैं, तिरंची में भी हैं, और जिन्हें छाया सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन पहले तिरंची आयु का बंद किया, तो भोग भूमि में आज भी हैं, वे छाया वाले हैं, आज मनुष्य भी हैं, और आज भी मोक्ष जा रहे हैं लोग। यहाँ से नहीं जा रहे, लेकिन विदेह से तो आज भी जा रहे हैं ना। विदेह में तो हमें तो चतुर्काल ही रहता है, और देव गति में भी हैं, चारी गति में छायक वाले हैं। और हमारा क्या होगा है? नहीं होगा। पहले मनुष्य पर्याय में प्राप्त करेंगे, तिरंज गति में नहीं होगा, उनको प्राप्त नहीं होगा। पहले मनुष्य पर्याय में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले उनने आयु का बंद कर लिया है, तिरंज आयु का बंद कर लिया है, बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो उनको तिरंज के हिसाब से कहाँ जाएंगे? अब सम्यक दर्शन है तो अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, इसलिए भोग भूमि में चले जाएंगे। सेनेट आगरा ने भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, लेकिन उसके पहले नरक आयु को बंद कर लिया ना। अब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो नरक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आयु बंद पहले किया और बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए जाना पड़ा उसको नरक में। लेकिन आयु का उसने क्या कर दिया? अपकर्षण कर दिया। 33 सागर की आयु का बंद किया था, तो 84,000 वर्ष में उसको सीमित कर लिया। कितने जीव हैं, उनका तो कल्याण पक्का है जिनने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया।
हमारा क्या होगा, ये बात का चिंतन और मनन और विचार करें ना। ये बहुत कीमती पर्याय है, आप समझने का प्रयास करो। सम्यक दर्शन के लिए आपको गर्वज होना अनिवार्य है, संगी पंचेंद्रिय होना अनिवार्य है। आप क्या समझ रहे हो? सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम सामान्य से अपनी ज़िंदगी को इतनी सरलता के साथ निकाल रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी आयु का अंतर कब हो जाएगा, हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर भटक जाएंगे, फिर भटक जाएंगे। कौन समझाने वाला रहेगा? कोई भी नहीं रहेगा समझाने वाला। समझ में भी आ जाए तो पता नहीं अनुकूलता कैसी रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है जहाँ स्वतंत्रता के साथ अपन सब कुछ बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य पर्याय परतंत्रता को लिए हुए हैं, परतंत्रता को लिए हुए हैं। बात जितनी सरलता के साथ हम सुन रहे हैं उतनी सरलता से हम इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितनी सरलता के साथ अपन इस चीज को समझ रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, इसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपन को अपना संघर्ष करते रहना है, अंतिम श्वास तक अपना परिश्रम करना है। इसलिए जो जो कहा गया है, जैसा जैसा कहा गया है, इसको आप प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यदि उनने कहा है कि 8 अंग का पालन करना है तो 8 अंग का पालन करें। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, 8 गुण हैं, और जो पक्का वाला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, इन सब अंगों का पालन कर लेता है, इन 8 गुणों का पालन कर लेता है, फिर उसके अंदर ऐसा नहीं कि अकेला हमने 8 अंगों के नाम याद कर लिए। याद करने से नहीं, उस चीज़ में संलग्न होना पड़ेगा। आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हम इन अंगों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं। अकेला रटने से काम नहीं होगा। कौन कौन से 8 अंग हैं? निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, अमूर्त दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। अकेला याद करने से कार्य नहीं होगा। हमारे अंदर क्या इस प्रकार की प्रवृत्ति है? क्या हम जिनेंद्र भगवान को मानने वाले हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई शंका तो हमें नहीं है? हम कोई बोलो शंका यदि हो रही है, पूर्णतः श्रद्धा उनके ऊपर नहीं है, तो हम विचलित होकर क्या अन्यत्र कहीं जा तो नहीं रहे हैं? हमारा मन कभी विचलित हो जाता है तो हमारा श्रद्धान थोड़ा सा कम हो जाता है, हम अन्यत्र किसी दूसरे अनायतन में चले जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा अंग का पालन नहीं हो रहा है। हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर कुछ इच्छाएं रखते हैं वो मेरी पूरी हो जाए, और यदि हम उसकी इच्छा कार्य करने की बात करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन का दूसरा अंग कांक्षा नहीं करना, कोई आशा नहीं रखना, फल मिलेगा। हो सकता है जो आप आशा रख रहे हो उससे कई गुना आपको ज़्यादा मिले, उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपने इच्छा रख के उसको सीमित कर दिया और दोष अलग लगा दिया। निर्विचिकित्सा अंग, क्या आप या हमारा साधर्मी भाई हो या कोई भी श्रावक हो, आपके अंदर किसी प्रकार की गिलानी वगैरह तो नहीं होती? यदि गिलानी वगैरह आपको हो रही है, मन आपका विचलित हो रहा है उसकी सेवा वैयावर्ती करने के लिए, तो कैसे निर्विचिकित्सा अंग का पालन होगा आपके?
आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, दुखी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम सेवा करने से मुंह मोड़ते हैं, मुंह बनाते हैं, और या फिर उसकी ओर उसके पास निकट जाने के लिए थोड़ा सा कतराते हैं, कहीं सेवा नहीं करना पड़े। यहाँ तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो जो हमारा दुश्मन हो उसकी भी सेवा करो। फिर तुम्हारा परिवार का है, किसी कारण से यदि लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो गया हो, लेकिन विपत्ति का समय उसका चल रहा है, तो हमें क्या करना है? पहले उसकी सेवा करना है, बाद में जैसा भी हो वो निपटारा करना है। और सच्चे देव सदगुरु की, साधर्मी भाई की वहीवर्ती करने का मौका मिल रहा है, तो आप पहले उसमें बिना गिलानी के आप अपना कार्य करें, जब भी आपका निर्चिकित्सा अंग का पालन होगा। अमूर्त दृष्टि होना चाहिए। कोई भी कितना हमें विचलित करे, कोई भी वेश बनाए, कुछ भी करे, हम विचलित नहीं होंगे। रेवती रानी के सामने 25 में तीर्थंकर का समोसरण लगा दिया था, लेकिन श्रद्धान उसका पक्का था कि आज के समय में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो 24 हो चुके हैं, अब कोई समोसरण लगने वाला नहीं है। और अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग होते तो क्या करते? अरे नकली सही देख तो लो, रामलीला हो तो अपन देख पे चले जान। रामलीला होती है, कहने का मतलब कोई भी पिक्चर नहीं देखी तुम लोगों ने? क्या है ये? रामलीला तो है ही। क्या है ये? काय घर में देख के, घर में नहीं देखा? टीवी नहीं है तुम्हारे घर में? काय के लाने लगी? कार्य तो अनमोत ना करो या करवाओ, कोई नहीं देखा, अलग कर दी हो आज। कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार से हमें अपने अंग का पालन करना है। कहाँ चूक हो जाती है और हम कहाँ गिर जाते हैं और कहाँ दोष लग जाता है, ये भी नहीं पकड़ पाते, ये नहीं पकड़ पाते। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूक हो गई और हम नीचे गिर गए तो हमारा सम्यक दर्शन पूरा मिट जाता है। चूक होना चाहिए, चूक होती है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन चूक को स्वीकार भी तो करना चाहिए ना। इसलिए तो आचार्य भगवान ने कहा है हम लोगों के लिए, चूक हो जाती है और पकड़ में नहीं आ पाती, जहाँ पकड़ में आती है वहाँ निंदा आलोचना ग्रह प्रायश्चित और प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और जहाँ चूक समझ में नहीं आती, जहाँ चूक समझ में नहीं आती तो आपको प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। उस प्रतिक्रमण में आपको अज्ञानवश जानकर, और जो चीज़ हमें पकड़ में नहीं आ रही उसका भी आपका शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। और यदि हम लोग प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो कम से कम आलोचना पाठ हमें पढ़ लेना चाहिए। श्रावक के लिए तो आलोचना पाठ ही क्या है? गलती तो हो गई है, सांसारिक हैं, गलतियां होंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो शुद्धिकरण हो ही जाएगा। और हमारे पास ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार अमूर्त दृष्टि है, स्थितिकरण है, वात्सल्य है, प्रभावना है। बोलो, शुरू के 4 जो रखे हैं वो श्रद्धान का विषय हैं, और नीचे के जो 4 रखे हैं वो आचरण का विषय हैं। आपको आचरण करना पड़ेगा। अगर कोई हमारा घर से या हमारा साधर्मी भाई या कोई भी विचलित हो रहा है तो उसको स्थितिकरण करें, उसको संबल दें
कि हाँ आप घबराए नहीं, मैं हूँ, आप किसी प्रकार से चिंता नहीं करना, जैसी आपकी स्थिति है आपकी पुनः हो जाएगी, आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। इतना तो आप उनको 2 मीठे शब्दों की वाणी बोल देंगे, उसके अंदर संभल आ जाएगा। जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, मानसिक टेंशन से चल रहा है कर्म के उदय से, इसी का नाम तो स्थितिकरण है। अगर उसको पुनः धर्म में लगा दिया तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। और यदि वो धर्म से गिर रहा है और आपने और गिरा दिया तो क्या होगा, उसका धर्म छूट जाएगा। और यदि उसने हमसे बैर बांध लिया तो पता नहीं किस भाव में आकर हमें परेशान करने के लिए वो अग्रसर हो जाएगा, तो हमारी दशा भी खराब कर देगा और स्वयं का पाप करने का बंद करता रहेगा। इसलिए अपना धर्म कहता है कि यदि बैरी भी हो और उसको आवश्यकता है वैयवर्ती या किसी भी प्रकार से, तो आप उसकी वैयवर्ती कर से अपने बैर को मिटा सकते हो। वैयवर्ती एक ऐसी औषधि है कि दुश्मन को भी मित्र बना देती है। एक बार मैंने आपको बतलाया था, गांधी जी का सबसे बैरी, गांधी जी से सबसे ज़्यादा गिलानी करने वाला, उनके प्रति मतलब कट्टर बैरी बोलना चाहिए। यदि सामने यदि गांधी जी दिख जाए तो वो ऑन द स्पॉट उसको गड़बड़ कर दे, इतना बैर रखता था। अब वो चला गया कारणवश जेल में। अब गांधी जी से उसका आमना सामना होना कैसे होगा गांधी जी से? अब वो जेल में है और गांधी जी बाहर हैं। अब उसके अंदर कुछ प्रकार की रंजन मतलब किसी प्रकार की रंजित हुई है उसके अंदर, कोई पहले का बैर। अब उसके बहुत भाव हो रहे थे कि मुझे इसको मारना है, जैसे मैं जेल से निकलूँगा गांधी जी को घात पहुंचाऊंगा। और योग संयोग से ऐसे हुआ, कोई आंदोलन चला तो गांधी जी को भी जेल में आना पड़ा। योग संयोग से गांधी जी को भी जेल में आना पड़ा। जब उसने सुना कि गांधी जी जेल में आ गए हैं तो उसने विचार किया कि अब हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, मेरे मन में जो इच्छा थी वो मैं पूरी कर लूँगा। ऐसा विचार कर ही रहा था कि एक घटना ये घटी कि वो बहुत बीमार हो गया। अब उस स्वभाव से तो कुटिल था ही और उसका हाव भाव भी ठीक ठाक नहीं था और व्यवहार भी ठीक नहीं था उसका, तो उसकी सेवा करने के लिए कोई संलग्न जेल में होता नहीं था। कौन सेवा करे? अगर व्यवहार होते अच्छे तो कोई ना कोई सहयोगी मिल ही जाता है, कोई ना कोई सहयोगी मिल ही जाता है। एक ना एक तो होता है कि करुणा के भाव जिसके अंदर आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी क्रूरता और कुटिलता के कारण से कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता। उसकी स्थिति गड़बड़ हो गई। लेकिन गांधी जी को जब मालूम चला कि एक व्यक्ति बीमार है, दुखी है, उसको आवश्यकता है वैयवर्ती की, तो गांधी जी ने उनकी सेवा करी। गांधी जी ने प्रार्थना करी कि मैं उस व्यक्ति की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दी जाए। उनने मना किया कि नहीं गांधी जी, ये आपका वैरी है, मैंने कई बार सुना है कि ये आपको मारने के भाव रखता है और यदि आप उसके पास जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा जो भी हो हमारा, लेकिन अभी उसको आवश्यकता है मेरी, और मेरा धर्म यही बोलता है कि जब जीव दुखी हो, परेशान हो, तो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उसकी सेवा जरूर करूँगा, क्योंकि दया और करुणा अपना धर्म है। और जिस जीव का करुणा और दया धर्म नहीं होगा, वो जीव क्या है, उसका औचित्य क्या है, उस जीव का क्या है? बोलो। गांधी जी ने
अपनी बात सब सामने रखी तो उसको जेलर ने कहा देख लो आप। तो गांधी जी उसके पास गए और रात भर उसकी सेवा करते रहे, ठंडी गर्म पट्टी सिर पर रखते रहे। और जब सुबह हुई तो गांधी जी वापस आ गए। जब उस व्यक्ति की नींद खुली, उसको लगा कि मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, अच्छा हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तो वहाँ आसपास के लोगों ने बताया कि गांधी जी आए थे, रात भर वो सोए नहीं लेकिन आपके लिए जागरण किया और आपके सिर में ठंडी गर्म पट्टी करते रहे और इसके कारण से आप स्वस्थ हो गए। वो व्यक्ति सोचता है जो मेरा दुश्मन है, जिसको मैं मारना चाह रहा था, हमेशा भाव बनाता था, अपने भाव बिगाड़ता था, आज वही व्यक्ति ने मेरी सेवा भैयावृत्ति करके मुझे स्वस्थ कर दिया। अब बताओ, अब क्या उस व्यक्ति के भाव उस गांधी जी को मारने के होंगे? परोपकार करने वाला कृतज्ञ हो, मतलब जिसके ऊपर परोपकार किया जाता है वो उसका ऋणी हो जाता है। गांधी जी ने परोपकार किया ना उसके ऊपर, अब वो ऋणी हो गया उनका। अब वो चाहे के भी मारेगा नहीं, भावों में परिवर्तन आ जाता है। और किसी ने लिखा भी है, यदि सेवा करके आप सामने वाले के भावों में परिवर्तन ला सकते तो सबसे बड़ा धर्म है ये। और अपना जैन धर्म तो यही बोलता है। और किसी ने लिखा भी है, किसी को अपना बनाना हो तो परोपकार कर लो, उसके ऊपर परोपकार कर लोगे पक्का है वो आपका हो जाएगा। मारना है यदि किसी को, मार दो एहसान से। मारना है यदि किसी को, मार दो एहसान से। अगर मार दोगे जान से, जान से मारा गया लौट कर आता नहीं, एहसान से मारा गया सिर कभी उठा सकता नहीं। अब वो तुम्हारा ऋणी हो गया। अब वो सिर उठाकर आपको देख भी नहीं पाएगा और आपको वो भी नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति ठीक होने के बाद गांधी जी के पास गया और गांधी जी के पैर छुए कि मुझ जैसे पापी की आपने सेवा करी और मुझे स्वस्थ कर दिया, कोई मेरे पास आना नहीं चाह रहा था। तो गांधी जी ने कहा परिस्थितियां जैसी भी हो, आदमी को अपना धर्म भूलना नहीं चाहिए। जो अपना धर्म को भूल जाता है वो फिर हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं होता। मैंने अपना धर्म निभाया है, मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना धर्म निभाएं। आप अपना धर्म निभाएं। जब गांधी जी अपनी जितने समय के लिए उनको वो मिला था कि आंदोलन के हिसाब से अंदर रहेंगे, जब वो बाहर निकले तो उस कैदी ने कहा कि मैं गांधी जी को बाहर तक छोड़कर इनके चरणों को छूना चाहता हूँ। और उन्होंने गांधी जी को छूकर कहा कि गांधी जी आप तो जा रहे हो लेकिन मेरे जीवन में आपने परिवर्तन करवा दिया। मैं बहुत ही पापी दुरात्मा था, आपने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। मैं आज से संकल्प करता हूँ कि मैं कभी भी किसी जीव को नहीं सताऊँगा, किसी को नहीं मारूँगा, कोई पाप नहीं करूँगा। बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी स्मृति के आधार पर, पता नहीं आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, हम आपके पास आ पाएँ ना आ पाएँ, तो स्मृति के रूप में आप कुछ हमें चीज़ दे दो। तो उस समय गांधी जी के पास कुछ भी नहीं था, हाथ में घड़ी बंधी थी तो घड़ी दे दी गांधी जी ने।
वो गांधी जी की घड़ी को अपने पास हमेशा रखता, उनको देखकर अपने नियम को याद कर लेता कि मैंने इनके सामने क्या नियम लिए। और सुना है जब उसकी मृत्यु हुई तो वो अपनी छाती पे घड़ी रखे हुए था गांधी जी के। कितना परिवर्तन हो गया। वैयावृत्ति करके उसने वात्सल्य अंग का पालन कर लिया, स्थितिकरण कर दिया, धर्म की प्रभावना भी कर दी। अपने धर्म को निभाया ना तो प्रभावना भी हो गई। और किसी के दोष उसने उसके दोष को भी किसी के सामने उजागर नहीं किया। मैं सेवा करूंगा, किसी ने कहा ऐसा है, बने रहने दो। ये कहलाता है धर्म, ये कहला है वात्सल्य, ये कहलाता है। अपन बोलते हैं भगवान के सामने चिल्ला चिल्ला के पूजा पाठ सब कर लो, कुछ भी कर लो तो हम धर्मात्मा कहलाएंगे। नहीं, जो तड़प रहा है, मर रहा है, परेशान है, दुखी है, उनके ऊपर आप अपनी करुणा के भाव रख दो, उनकी मदद कर दो, ये सबसे बड़ा धर्म है। इन्हीं से आपको 8 अंगों का पालन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, तो लगेगा कि वाकई में हम समय दृष्टि जैसे लग रहे हैं। और तत्काल में हम इन अंगों का पालन करेंगे तो हमें एक संतुष्टि भी तो होती है ना। यदि आप इन अंगों का पालन नहीं करोगे तो आपके अंदर आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। ये आत्मिक संतुष्टि होना ही तो धर्म है कि हमने चलना चालू कर दिया है, एक न एक दिन हम इसको प्राप्त करके ही रहेंगे। आज नहीं तो कल, लेकिन संस्कार तो आज से ही हम डालना चालू यहाँ से कर देंगे। और यही संस्कार आज हमें समय दर्शन प्राप्त करवाएंगे और इसी के माध्यम से हम पुण्य का अर्जन करके आने वाले समय में क्षय दर्शन की प्राप्ति भी कर लेंगे इसी पुण्य के माध्यम से। और जब तीर्थंकर का पाद मूल मिलेगा उसमें हम साधना करके चतुर्काल में आकर अपना मोक्ष पद की यात्रा करेंगे। कार्य कठिन है लेकिन प्रयास तो भरपूर अपनी को ही करना है। टूटा फूटा जैसा भी हो चीज़ को संभाल के रखना है। शरीर भी टूटा फूटा है, पंचम काल के हिसाब से जैसा मिला है, लेकिन गाड़ी तो चलाना है। पन्ने भी टूटा फूटा है क्योंकि विशुद्धि का अभाव है, सरलता का अभाव है, लेकिन कार्य इसी से करना है। जब उसी शरीर को लेकर हमारे मुनि महाराज लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं तो हम भी तो थोड़ा सा उसमें संलग्न हो जाए। हम लोग कोई वज्र सब नारद सेना लेके नहीं बैठे हैं। जो सेनन आपको मिला है वही सेनन हम लोगों को मिला है, लेकिन संबल अपने आप में बनाकर रखे हैं, विश्वास बनाकर रखे हैं, श्रद्धा बनाकर रखे हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो जो आशीर्वाद हमें मिला है वो आपको भी मिला है। नहीं मिला है क्या आप लोगों को? आप लोगों को भी मिला है। बस उसी आशीर्वाद का आप सही उपयोग करना चालू कर दो तो ये 8 अंग पूरे अपन को पालन करना है। कोई आचार्य कहते हैं एक अंग से भी कार्य हो जाता है, लेकिन इसके नीचे रत्नकरण श्रावकाचार में आया है कि आपको 8 ही अंग का पालन करना पड़ेगा। यदि एक अंग भी रह जाता है तो आप नहीं, पालन तो होगा लेकिन एक एक सीढ़ी तो चढ़ना चालू कर दो आप लोग। कम से कम आपका विश्वास पक्का हो जाए कि मैं इस कार्य में संलग्न हूँ। हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का मैंने पालन करना चालू कर दिया है, मैं श्रावक हूँ। श्रावक की पदवी तो मिल जाए और अपने आप में आत्मसंतुष्टि भी हो जाए। हम कह रहे हैं यदि पंचम काल में इतनी भी खुशी आपको मिल गई आपके चेहरे पर तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट बनी रहेगी, वरना तो आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट पाप के कारण से चली गई है। सिर उठाकर भी वो नहीं चल पा रहा है। पाप के बोझ से इतना
इतना धंसा हुआ है कि उसका हृदय कांप रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ये जिंदगी समझने के लिए मिली है। समझो, हर परिस्थिति को देखो, समझो और आगे बढ़ने का प्रयास करो, घबराओ नहीं। हर समस्या का समाधान है यदि आप निकालना चाहो, और नहीं निकालना चाहो तो कोई भी समस्या का समाधान निकलता नहीं है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य के साथ सोच समझकर एक एक कदम बढ़ाकर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। आप जो हासिल करना चाहो वो कर सकते हो। शरीर में शक्ति नहीं है लेकिन आत्मा में पर्याप्त शक्ति है। अभी भी अपने पास केवली भगवान नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जैसे, आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी जैसे महान संत हमारे पास हैं। उनकी कृपा दृष्टि अभी हमारे ऊपर बनी हुई है, और जब तक उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारी सृष्टि भी बदल जाएगी। बस भावों को पवित्र बनाए रखना है। भाव बदलते ही भाव बदल जाता है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। मुझे विश्वास है, जैसा जिनेंद्र भगवान और हमारे गुरुओं का उपदेश हमें मिल रहा है, यदि हम उनका पालन ईमानदारी से करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एक सम्यक दर्शन के 8 अंग थे, 8 गुण भी हैं, और इस सम्यक दर्शन की हमें सफाई करना है। कहीं हमें दोष नहीं लग रहा हो तो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है कि कहीं हमारे दोष के कारण से हमारा सम्यक दर्शन मिट तो नहीं रहा है, जो हमने बहुत मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपने पास प्राप्त किया है। तो इसके 8 दोष भी हैं, 8 मद हैं, 8 अंग है ना पालन करने के लिए। अब इसमें शंका करोगे, कांक्षा करोगे तो ये दोष हो जाएंगे इसके सम्यक दर्शन के। क्या ऐसा हम कर तो नहीं रहे? 8 मद तो हम नहीं कर रहे, 6 अनायतनों का पालन तो नहीं कर रहे, 3 मूर्ता का हम सेवन तो नहीं कर रहे। तो ये इसको बार बार देखते रहो। तो ये 25 दोष हैं जिससे कारण से हमारा सम्यक दर्शन मलिन नष्ट हो जाता है। बार बार आप देखते रहो, एक न एक दिन सफलता अपन सबको मिल जाएगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसा भी हो हमारा मरण सम्यक दर्शन के साथ ही हो। अंतिम समय में जब हमारी अंतिम श्वास निकले तो भगवान आपका नाम स्मरण हम करते रहें, और ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए जो हमें नमोकार मंत्र सुना दें। अगर वो ना मिले तो कोई ना कोई जीव हमें सुना दें। अगर वो भी ना कोई मिलने वाला हो तो कम से कम अपने मुख से तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते अंतिम श्वास निकालें। जय बोलो महावीर भगवान की।